नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत शानदार होंगे, बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, इस छोटे से विजडम शो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये होने वाला है कि जब भी दोस्तों कोई भी फीटस माँ के गर्भ में आता है तो आखिर उनके अंगों का निर्माण कौन कौन सी जर्म लेयर के द्वारा किया जाता है। आपने भाई ये चीज पढ़ रखी होगी दोस्तों कि जो भी फीटस होता है उसके शरीर के सभी अंगों का जो निर्माण होता है वो जर्म लेयर के द्वारा होता है। दोस्तों, जर्म लेयर क्या होती है? दोस्तों, जर्म लेयर से ही धीरे धीरे करके हमारे बॉडी के सभी अंगों का निर्माण होना शुरू होता है। जब जैसे ही दोस्तों इम्प्लांटेशन के बाद की स्थिति के मैं वर्णन कर रहा हूं इस वक्त। जैसे दोस्तों फर्टिलाइज्ड ओवम इम्प्लांट होता है और इम्प्लांटेशन के बाद से लेकर के 8 सप्ताह तक हर एक अंग का दोस्तों निर्माण होता है। और इस अंग के निर्माण की प्रक्रिया को जर्म लेयर के आधार पर हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। और ये तीनों प्रकार की जो जर्म लेयर्स होती हैं वो तीनों मिलकर के किसी भी भ्रूण के, किसी भी फीटस के कंप्लीट अंगों का जो है वो निर्माण करती हैं। तो भाई देखो, 3 प्रकार की लेयर होती हैं। एक बार मैं जल्दी से आपको बताना चाहता हूं कि कौन कौन सी लेयर होती हैं। दोस्तों, आपने जरूर इसका नाम सुन रखा होगा कि भाई पहली लेयर होती है एंडोडर्म। फिर दोस्तों आपने नाम सुन रखा होगा मीसोडर्म, और तीसरी है बच्चों आपका एक्टोडर्म। तो कौन कौन से फीटस के भ्रूण के अंग हैं जो कि आपके एंडोडर्म से बनते हैं, एक बार हम लोग जरा उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो यदि आप लोग जानते हैं कि भाई कौन कौन से ऑर्गन एंडोडर्म से डेवलप होते हैं, कौन कौन से जो अंग हैं वो मिसोडर्म से डेवलप होते हैं, और कौन कौन से अंग हैं जो एक्टोडर्म से डेवलप होते हैं, तो जल्दी से दोस्तों कमेंट कर दीजिए। और मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं, है ना। और साथ में आप लोग इस बात को भी कमेंट कर दीजिएगा कि भाई इसके पहले आपने ये सारी चीजें पढ़ी हैं एनम के लिए, या फिर आप पहली बार पढ़ रहे हैं। अगर पहले पढ़ी है तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। यदि आपने नहीं पढ़ी है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। ठीक है, देखो भाई, हम बात करते हैं कि एक्टोडर्म से कौन कौन से ऑर्गन बनते हैं। सबसे पहली बात है कि आपका एंडोडर्म से ऑर्गन जो बनने वाले हैं उसमें से आपका जो भी आंतों का सिस्टम होता है, जैसे भाई बड़ी आंत है आपकी, तो वो किससे बन सकती है आपकी? भाई वो एंडोडर्म से बनती है। अग्नाशय किससे बनता है? वो भी जर्म लेयर कौन सी, एंडोडर्म से ही बनता है। हम बात करते हैं छोटी आंत, वो किससे बनती है? एंडोडर्म से ही दोस्तों बनती है। अगर हम आपसे बात कहेंगे कि गॉल ब्लैडर, वो भी आपका इसी से बनने वाला है। हम दोस्तों में बात करते हैं भाई कि आपका ये जो श्वसन प्रणाली है, तो भाई श्वसन प्रणाली, रिस्पायरेटरी सिस्टम भी किससे बनती है? आपकी एंडोडर्म से ही बनने वाली है। हम बात करते हैं कि अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज किससे बनती है, तो वो भी आपकी एंडोडर्म से ही बनती है। इसके अलावा जो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है उसका भी जो निर्माण वही निर्माण होता है वो एंडोडर्म से होता है। इसके अलावा दोस्तों आपका जो लीवर होने वाला है, साथ में आपकी पैराथायराइड ग्लैंड होने वाली है। इसके अलावा आपका पीयूष ग्रंथि, जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ये भी आपकी दोस्तों एंडोडर्म से बनती है। इसके अलावा आपने जरूर नाम इसको म्यूकस मेम्ब्रेन का, आपने अधिकांश जो हिस्सा होता है वो भी आपको इससे ही जो है वो बनता है। तो फटाफट से मैं रिवाइज करवाता हूं भाई कि एंडोडर्म से आपका छोटी आंत, बड़ी आंत है, गोल ब्लेडर है, अग्नाशय है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, थायराइड ग्लैंड है, आपका लीवर है, पैराथायराइड ग्लैंड है, मास्टर या पीयूष ग्रंथि है, म्यूकस मेम्ब्रेन का अधिकांश भाग वो आपको एंडोडर्म से ही बनता है। जैसे ही आपसे हम बात करते हैं कि भाई मीसोडर्म से क्या क्या चीजें बनने वाली हैं, तो भाई मीसोडर्म का मतलब हो गया कि यहां से आपकी हड्डियां बनेंगी, मांसपेशियां बनने वाली हैं, आपकी किडनी बनने वाली है, गोनेट्स यानी कि जननांग बनने वाले हैं, स्प्लीन यानी कि प्लीहा बनने वाली है, पेरिटोनियल कैविटी और जो है आपकी प्लूरल कैविटी भी इसी से बनती है। बहुत बार एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है कि हड्डियां किस जर्म लेयर से बनती हैं, तो आपके पास सिंपल सा सीधा सा दोस्तों जवाब होना चाहिए कि ये आपकी जो है बनती है मीसोडर्म से।
बात करते हैं मसल्स भी किससे बनती हैं, मेसोडर्म से। हम बात करते हैं गोनेट्स किससे बनते हैं। गोनेट्स का मतलब आप ये समझिए कि जो गोनेट्स होते हैं, जैसे कि मेल गोनेट्स किसे कहते हैं, कमेंट करो, वैसे कमेंट की जरूरत नहीं है। मेल गोनेट्स हम लोग बोलते हैं टेस्टिस को, और फीमेल जो गोनेट्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टिस, है ना, सॉरी ओवरी बोलते हैं। तो भाई फीमेल गोनेट्स ओवरीज हैं, और आपका जो मेल गोनेट्स होने वाले हैं वो टेस्टिस होने वाले हैं। तो वो भी आपके बनने वाले हैं भाई मीसोडर्म से ही बनते हैं। हम बात करते हैं कि इसके अलावा जो आपका हृदय का जो हार्ट है, और हार्ट से दोस्तों जुड़ी हुई सभी प्रकार की ब्लड वेसल्स हैं, है ना, इसका मतलब पूरा का पूरा जो है आपका कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो भी बनता है आपका मेसोडर्म से बनता है। इसके अलावा जो स्प्लीन है, जिसको हम लोग ब्लड बैंक कहते हैं, वो भी इससे बनता है। प्लूरल कैविटी यानी कि जहां पर दोस्तों हमारे लंग्स वगैरह होते हैं, इस कैविटी को भी कौन बनाता है, मेसोडर्म। और पेट में यानी कि पेट में जो जगह होती है पेरिटोनियल कैविटी, उसको भी मेसोडर्म बनाने वाला है। हम बात करते हैं दोस्तों एक्टोडर्म से। तो सबसे पहली बात तो कि एक्टोडर्म से आपका बनने वाला है भाई म्यूकस मेम्ब्रेन का कुछ भाग ही बनता है। मूत्राशय व मूत्र मार्ग बनेगा। तंत्रिका तंत्र भी आप किसी से बनने वाली है। बात करेंगे हम लोग इसके साथ साथ कि आपका बाल है, नाखून है, नाक कान गला है। एपिडर्मिस होने वाली है, पीयूष ग्रंथि का कुछ हिस्सा हो जाएगा। सेल्वरी ग्लैंड है, और एनल कैनाल और नेसल कैविटी है। तो भाई म्यूकस मेम्ब्रेन का कुछ हिस्सा, बहुत ही कम बात में जो हिस्सा है वो बनता है आपका एक्टोडर्म से। सबसे जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो ये है कि आपका सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस का मतलब आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दोस्तों पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस, ये दोनों का ही जो निर्माण करती है वो आपकी एक्टोडर्म जर्म लेयर के द्वारा ही किया जाता है। और इसको आपको जरूर याद रखना है भाई। बेटा बात करेंगे आपसे कि आपके त्वचा, आपके शरीर में बाल हैं, आपके शरीर में जो नाखून है, जो आंख है, नाक है, कान, जितने भी सेंसरी ऑर्गन, सभी सेंसरी ऑर्गन आपके किससे बनते हैं, बोलो भाई, एक्टोडर्म से बनने वाले हैं। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसी के साथ साथ एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस कौन सी लेयर होती है हमारी स्किन की, सबसे ऊपरी लेयर होती है भाई एपिडर्मिस। ये भी आपकी बनने वाली एक्टोडर्म से है। पीयूष ग्रंथि का बहुत माइनर से सपोर्टिव हिस्सा, और सेल्वरी ग्लैंड यानी कि लार, एनल कैनाल, और आपकी नसल, नाक की जो जगह होती है, ये सारी चीजें आपकी कहां से बनती हैं, एक्टोडर्म से आपको देखने को मिलेंगी। एक बार आप सभी प्रिय विद्यार्थी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना। अब भाई मैं आपसे दो तीन चीजें और पूछता हूं, जैसे भाई मान लीजिए जर्म लेयर है। दोस्तों आपने क्या चीज समझी कि भाई जर्म लेयर का काम होता है कि फीटस के सभी अंगों का निर्माण करने में पूरी तरीके से हेल्प करना। यहां पर एक क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि दोस्तों हमारे जो बॉडी में आपकी सबसे ऊपर लेयर होती है एपिडर्मिस, तो जो डर्मिस लेयर होती है, जो सेकंड नंबर की जो लेयर होती है डर्मिस, आखिर वो कौन सी जर्म लेयर से बनती है। इसी के साथ साथ हम ये भी आपसे कहना चाहते हैं कि भाई कौन से सप्ताह तक जर्म लेयर का निर्माण हो जाता है। और एक क्वेश्चन और है कि कौन से सप्ताह में जो भ्रूण है, जो फीटस है, उसका जो हृदय है वो धड़कना शुरू कर देता है, दोस्तों ब्लड को पंप करना शुरू कर देता है। तो जल्दी से ये तीन प्रश्नों के जवाब दीजिए। अगर आपने इन तीनों प्रश्नों में किसी एक प्रश्न का जवाब दे दिया कमेंट में, तो मैं ये मानूंगा कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन एकदम टॉप लेवल के मैंने पूछे हैं। तो कम से कम एक का जवाब तो आपको देना ही है, ठीक है भाई। तो ऐसे ही दोस्तों ये वीडियोस आते रहेंगे, आपको बस दो काम कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, और अगर इच्छा करे, ये ऑप्शनल है, इच्छा करे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है, ठीक है। तो मुलाकात करते हैं, लाइक करके जाना।